दोस्तों, अखंड भारत की आवाज हरियाणा के हलचल में आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं बालजटान गांव जो कि पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और कल यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट है, पानीपत रिफाइनरी है, और यहाँ पर कल सीएम जो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, और यहाँ पर 500 बेड का अस्पताल जो कि ऑक्सीजन पाएगी उसके जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। उसकी वजह से एक पानीपत में और एक हिसार में 500 बेड का अस्पताल दिया है। तो यहाँ पर कुछ गांव के लोग हैं, तो अभी हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कल यहाँ पर जो सीएम मनोहर लाल खट्टर जी भी आए थे और 500 बेड का यहाँ पर वो निरीक्षण करके गए हैं जमीन का, और आज आप लोग यहाँ पर इतनी संख्या में और कोरोना महामारी के चलते हुए आप लोग इकट्ठा हुए हो? सर, जैसे सीएम साहब आए, किसी भी गांव के व्यक्ति को पता नहीं था कि सीएम साहब आए हैं, ताकि हम लोग अपने विचार उनके सामने रख सकें। इन लोगों का पॉइंट है कि भाई ऑक्सीजन पास में होने के कारण ये लोग यहाँ पे हॉस्पिटल बना रहे हैं। मैं बोलता हूँ हॉस्पिटल तो आप दूसरी जगह भी बना सकते हो। ये गाँव ने हमेशा सपोर्ट किया है, कोरोना महामारी में भी सपोर्ट किया है। मेरा गाँव एक ऐसा गाँव है जिसने 10 करोड़ रुपया कोरोना महामारी में दिया हुआ है। अखबारों के माध्यम से पता चला था कि ऑक्सीजन प्लांट से 1.5 किलोमीटर दूरी पे पंचायत जगह पे वो हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा। क्या ये सर, ये कोई पंचायत की जगह नहीं है। पहली बात, अगर पास में लगाना है, इनर साइड में भी जगह है, अंदर में भी जगह है, वहाँ पे पानी भी है, ऑक्सीजन भी है, सब कुछ है, तो आप वहाँ भी लगा सकते हो। अगर आपको वहाँ पे तो कष्ट उठाने की जरूरत भी नहीं है, सब कुछ लोकेशन पे ही है। तो इतने बड़े बड़े वेयर हाउस भी हैं वहाँ पे। तो अभी हम और गांव के लोगों से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ कहना है, जैसे कल सीएम मनोहर लाल खट्टर जी भी आए थे? सबसे पहले मेरी बात यह है सर, गांव के नज़दीक इस तरह का प्लाट लगाना बहुत ही हानिकारक है। कैसे है जो आप बोल रहे हो? इससे ये है कि वायरस का प्रकोप ज़्यादा होगा, इसलिए गांव वालों ने गांव से थोड़ा अटके ज़मीन दी थी जो कि सुटेबल थी, और वहाँ प्लाट लगने में गांव सहमत भी है। लेकिन यहाँ गांव के नज़दीक इस तरह का कोरोना सेंटर या कोरोना हॉस्पिटल बनाने की गांव कोई इजाज़त नहीं देता। वायरस फैलने का डर है, क्योंकि वायरस फैलने का डर है और लोग इससे वायरस की चपेट में आ जाएंगे और ज़्यादा हानि होगी। तो अभी हमारे साथ जो मतलौडा के जो बीडीपीओ सर हैं अशोक चिकारा जी, वो भी हैं। तो सर नमस्कार। जैसे अब आप यहाँ पर आए हो, क्या कुछ स्थिति लग रही है जो लोग ये विरोध कर रहे हैं कि भाई हम ये हॉस्पिटल लगने नहीं देंगे? चलो ये तो अपनी इनकी सोच है। मैं तो इनको समझा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले भी हॉस्पिटल है, पार्क हॉस्पिटल है, प्रेम हॉस्पिटल है, तो काफ़ी संख्या में मरीज है, एनसी कॉलेज में है। जैसे यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोरोना वायरस का डर रहेगा कि पेशेंट आएंगे, और गांव के नज़दीक बता रहे हैं ये। नहीं ऐसी कोई, ये तो सारा बिल्कुल कवर्ड हो जाएगा, कोई मरीज बाहर नहीं जाएगा, उसको बाकायदा पहरे में रखा जाएगा, ठीक है ना। उसके ये बिल्कुल सारा टोटल एसी होगा, ठीक है ना। कोई मरीज से ऐसी वो बीमारी है तो इनको गलत भ्रांति पैदा हो रही है। तो समझाने की कोशिश की है? हाँ बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, समझ जाएंगे गांव के लोग या चलो नहीं? कर रहे हैं, वरना ऊपर नॉलेज में डाली, प्रशासन की नॉलेज में डाली, प्रशासन के नॉलेज में डाली। तो भी आने वाला है। ठीक है। तो अभी जैसे हमारी जो बीडीपीओ सर हैं अशोक चिकारा जी मतलौडा से, उनसे हमारी बातचीत हुई है। गांव के लोग, जो गांव के लोग हैं, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, और जो लोगों के अंदर जो एक वहम उनके द्वारा बताया, जो बीडीपीओ अशोक चिकारा जी हैं उनके द्वारा बताया गया कि जो कोरोना का जो वहम है गांव वालों में कि भाई कोविड अस्पताल यहाँ पर खुलेगा तो वायरस का डर रहेगा। तो अभी हम और लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे। जैसे एक भाई है, इससे बात कर ला। भाई राम राम। राम राम भाई, जो करीबी अस्पताल खुलेगा के कुछ कहना है? जी, एक तो एक गांव के नज़दीक, इतना नज़दीक है कि गांव में आना जाना और बिल्कुल नज़दीक है, हर तरह के लोग आते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हॉस्पिटल खुल गया, आप उनसे मिलने जुलने वाले आएंगे, हो सकता है हमारे आसपास में ही हो कोई, और फिर गांव में जाएंगे तो गांव में तो कोरोना बढ़ेगा ही। लेकिन अगर दिया गया था, दूर ज़मीन दिया गया था, लेकिन वहाँ ना करके यहाँ पे आ रहे हैं। अगर इनको चाहिए तो रिफाइनरी में खोल लीजिए, जहाँ पे ऑक्सीजन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे रखिए आप, उसमें एडम बिल्डिंग में रखिए, कहीं भी रखिए, बट यहाँ पे नहीं। ठीक है भाई साहब, जैसे अब प्रशासन आ गया है, और प्रशासन तो मेन होता है, यदि हम उसके बीच में कुछ बाधा डालते हैं
तो अपनी कानूनी कार्रवाई के तहत तो अपना काम तो करवाएगा ही करवाएगा। लेकिन जी जो जायज बात है वो हम भी गांव की तरफ से, हम भी नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, कुछ जायज बात तो हम भी रखेंगे। ऐसा तो थोड़ी है कि यदि- तानाशाही थोड़ी है कि उनके मन में आगे तो यही लगाऊंगे। तो मेरे भाई मैं कहूँ प्रशासन का सहयोग है, सरकार लगवा रही है इसको, तो यदि ये लग जाता है आप लोग क्या विरोध कर रहे हो? तो विरोध तो है जी, जो गांव के नजदीक है, वायरस फैलने का डर होगा, ज्यादा से ज्यादा मरीज यहाँ आएंगे, वायरस वाले ही जिनको कोरोना वायरस आ चुका है वही मरीज यहाँ आएंगे और उनसे ज्यादा से ज्यादा। सर क्या कुछ कहना है, जैसे अब ये हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल अस्थायी हॉस्पिटल ओपन हो रहा है, कल यहाँ पे सीएम मनोहर लाल खट्टर जी भी आए हैं, क्या कहना है आपका? गांव वाले विरोध कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रपोजल का इस गांव की जनता स्वागत करती है। अब स्वागत करती है तो उसके साथ में थोड़ा सा हमारा एक सजेशन भी है कि गांव बालजटान के और साथ में हरियाणा प्रदेश के, हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते हम लोग सिर्फ ये दरखास्त करते हैं कि ये जो स्थान है ये आबादी के बहुत नज़दीक है। और चलो जैसा चिकारा साहब ने बताया भाई, आज़ादी जो है आबादी के नज़दीक तो हॉस्पिटल वगैरह भी हैं, लेकिन हॉस्पिटल में और यहाँ में सर फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ पे हर चीज़ की सुविधा होती है, साफ सफाई से लेके दवा पानी से लेके हवा पानी से लेके हर चीज़ की सुविधा। तो यहाँ पे उस बुनियादी सुविधा की थोड़ी सी कमी रहेगी, जो हमें ये लग रहा है। हमने जैसे अभी बताया, जो हमारे जो BDPO सर हैं अशोक चिकारा जी, उन्होंने बताया कि सारी सुविधाएं होंगी, सरकार सारी चीज़ों का ध्यान रखेगी। आप भी जानते हैं ये टेम्परेरी व्यवस्था है और टेम्परेरी व्यवस्था में जो वो लेवल है ना सुविधाओं का वो नहीं हो पाएगा। स्वच्छता का ले लो तो ये सारी की सारी चीज़ें मापदंड में खरी नहीं उतरेंगी। और हम यहाँ काम तो अच्छा करने जाएंगे, लेकिन उसकी वजह से कोई और दूसरी स्थिति संकट में ना बन जाए, इसके लिए हम लोग एक दरखास्त करते हैं कि प्लांट के अंदर अब यहाँ पर प्रशासन, लोकल प्रशासन आ चुका है, स्थानीय प्रशासन। जी जी तो अब क्या कुछ आगे का? देखो हम तो अपनी रिक्वेस्ट जो है रख रहे हैं, उसके बाद अपना रोष प्रदर्शन भी करेंगे। के लिए हम बोल रहे हैं जी जैसे ये बालजटान के ग्रामीण बोल रहे हैं जी कि वायरस फैल जाएगा, इतने शहरों के अंदर हॉस्पिटल है, सबका वायरस फैल रहा है। फैल रहा है जी, शहरों में बहुत ज्यादा मरीज है, ऐसे वायरस फैलता नहीं, बिल्कुल नहीं फैलता। तो वो तो मैंने इस बारे में बता दे वायरस कैसे फैलता है। फिर भी इनकी और भ्रांति होता है, हमें विशेषज्ञ बना लेते छींक हैं। भी मारेंगे लोग एडे। विशेषज्ञ तो हम भी देख रहे जी, डॉक्टर बड़े बड़े टीवी पे आके बोल रहे हैं इस बीमारी के बारे में, बड़े बड़े डॉक्टर टीवी पे आके बोल रहे हैं कि वायरस फैलता है ऐसे मरीज के संपर्क में आने से, और जब मरीज गांव के नजदीक आ जाएंगे तो वायरस तो फिर वायरस फैलेगा। की है या किसी मालिकान, ये मालिक की जमीन, तो सरकार ने इस विषय में मालिक से पहले राय नहीं ली गई। मालिक तो नाटक नहीं सर, ऐसे मालिक से बात की थी कल, तो मालिक के जैसे कल हम साहब भी हम साइट पाए थे, जैसे सीएम साहब का विजिट हुए, सीएम साहब के बोलने के बाद सीएम साहब निकल गए थे यहाँ से, तो फिर हम साहब एक्शन पी अंडर तहसीलदार सारे, तो उस टाइम पर टेकरा में एक सरपंच एक दो और मालिक उनसे बात की टेलीफोन पर, तो उस टाइम पर उन्होंने ऐसी कोई इनकारी वाली बात नहीं। मतलब आपने पंचायत को भी और इस जमीन के मालिक को भी सलाह में लिया है? हाँ, पंचायत तो है नहीं, पंचायत तो है नहीं, चलो पंचायत का तो एक अधिकार से बात कर रहे हैं आप। हाँ, सरकार ने क्या पंचायत या मालिक जिसका मालिक है उसको सलाह में लेके ऐसे किया गया है? हाँ, कल डी साहब ने ये जो अब जो विरोध कर रहे हैं उसमें मालिक मौजूद है? मालिक कहाँ? कौन से जी? सारे नहीं मालिक। कि अब जैसे कल सीएम मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, और तो अभी मालिक बताया जा रहा है कि यहाँ पे मालिक है, तो अभी हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई उनका क्या कहना है इसमें। पोस्ट नहीं जो अपना कहना, मैं फालतू नहीं कहूँगा। आप नहीं, आपका कोई एग्रीमेंट है, कोई सरकार ने आपसे सलाह में लेकिन ऐसा किया गया निर्णय लिया?
नहीं, एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ। एग्रीमेंट तो नहीं, अगर वैसे कोई सलाह ली आपसे? आपको बताया था? कल जैसे आप CM साहब आए थे। कल एट ए टाइम बुलाए थे हमें, और उस टाइम बोला था उन्होंने, खाली ना हमारा कोई लीज का कोई पेपर हो रहा है, ना कोई किसी प्रकार की बात हो रही है। हाँ, वो नहीं हुआ। वैसे आप कल एग्री थे? कल अब एट ए टाइम एग्री वाला तो कोई काम ही नहीं बनता। परिवार मैंने बोला था कि कोई गांव रजामंद नहीं है इस बारे में। गांव रजामंद नहीं, आपकी बात पूरी गांव तो नाराज बस है। हम भी तो गांव के साथ ही चलेंगे। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? चांदी है जी। तो अभी जैसे जो उस ज़मीन के मालिक हैं जहां पर कोविड अस्पताल बनेगा, जो कल निरीक्षण करके जा चुके हैं CM हरियाणा के, तो उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई और बोला है कि मैं गांव के साथ हूं। गांव वाले मना कर रहे हैं, गांव वाले विरोध कर रहे हैं, तो हम भी इस चीज़ का विरोध करेंगे। सर आप इसके नोडल अधिकारी हैं। सर जब CM साहब इस कार्यक्रम के लिए यहाँ बालजटान में आए और इस जगह निरीक्षण किया, जमीन मालिक जो हैं उनको राय में लिया गया था। आज वो कह रहे हैं भी हमारे से कोई एग्रीमेंट नहीं। क्या गवर्नमेंट का कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखतम में नहीं होती, या लिखतम आपने की नहीं, या करने का आपने टाइम दिया कोई निश्चित? नहीं, वो तो कल ही फाइनल की है CM साहब ने जगह को, ऑन दी स्पॉट फाइनल किया। अच्छा जी। ठीक है ना, वहाँ को टेक्निकल प्रॉब्लम पे इतनी दूर, जैसे पाइपलाइन का प्रेशर वगैरह की कोई प्रॉब्लम है ना। उसके बाद यहाँ मालिक आए थे, इनसे बात करी थी, उस टाइम पर तो कोई विरोध नहीं किया। डी साहब कम से कम यहाँ घंटा सारा रुके थे, हम भी यहीं थे। तो अब जैसे सर ये जो मालिक है जो विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया हम गांव के साथ हैं, हम गांव के साथ हैं, और गांव मना कर रहा है तो मैं भी मना कर रहा हूं। तो अब कैसे, क्या कुछ आगे की रणनीति है? तो कोविड अस्पताल तो बनेगा, फिर वो कैसे बनेगा जब गांव मना कर रहा है? चलो वो तो नायब तहसीलदार जिन्हें ज़मीन एक्वायर करनी है वो आ रहे हैं, तो कोई ऐसी बात होगी तो हम आपको ऊपर डी साहब की नोटिस डालें, डी साहब ऊपर बात करेंगे। कोई भी व्यक्ति प्राइवेट हो, निजीकरण या कोई सरकारी, जो किसी से जमीन अधिग्रहण मतलब लेती है, कुछ टाइम के लिए बॉन्ड करती है, तो उसका कुछ किराया नामा या कुछ देती है? हाँ बिल्कुल, ये कल हमने डी साहब ने बोल दिया था, अगर आपका जैसे सालाना ठेका 50,000 52,000 रुपये, जो भी उससे कम या ज़्यादा, उसे ये कह दिया था हम 10,000 रुपये ज़्यादा देंगे ठेका आपको। जैसे आपका मिनिमम मैक्सिमम 50 हो तो हम 60 के वो देंगे, मालिकों को हमने बोल दिया। तो उस टाइम मालिकों ने यस? हाँ हाँ। आज जो इनका बदलाव हुआ कारण? तो गांव है, गांव में गांव की लोकल पंचायत ने दबाव बना होगा, इसकी वजह से हो सकता है ये। गांव की जो लोकल पंचायत होती है, स्थानीय लोग, हाँ हाँ हाँ, गांव के लोगों दोबारा, हाँ, वहाँ दबाव में आकर या कोई और कारण भी हो सकता है? मेरे उससे तो ये कारण यही हो सकता है। सर सही बात है आपकी, परंतु जब मालिक एग्री है, मालिक ने अपना फायदा देखना है, इसमें कहीं न कहीं और तो कोई कारण नहीं है। नहीं, कारण तो जैसे गांव वाले बोल रहे थे ये बीमारी फैल जाएगी, सारे गांव में बीमारी आ जाएगी, वैसे होगी, इसमें डर भी होता है कुछ इंसान को, गांव वालों को, इससे भी तो उसको आपने वो प्रशासन में आम आदमी का डर निकालना चाहिए ना भाई, ऐसा बीमारी का कोई तो लक्षण हमने तो इनको बता दिया, इनको इनको एग्जाम्पल भी दे दिया भाई, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में और भी मरीज हैं, जैसे पार्क है, प्रेम है, बिल्कुल पूरे बिल्कुल गनियाबादी के अंदर है, और एक तो आसन रोड पर गैलेक्सी है, और महाराज अग्रसेन है, बिल्कुल गनिया फैल रहा है ना यहाँ सबसे ज़्यादा। तो अभी गांव वालों के और जो यहाँ पर अधिकारी हैं, जो स्थानीय अधिकारी हैं, जो बंतलौडा के BDPO अशोक चिकारा जी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई और गांव के लोगों से भी हुई। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़, हरियाणा के हलचल से। ना बुलाए काम के ना बुलाए। अरे क्या करेगा जी, बुला लिए, रात बुला लिए रे। पता चला गाँव में पता नहीं लोग। अरे फिर आज बुलाए कभी जी, सारे। अरे मास्क लगा भाई, मास्क लगा ले, मास्क लगा देनी पड़ेगी। सर जी कल मालिकों पे प्रेशर देकर आंबर आ गई, और प्रेशर से ही उन्होंने आंबरी,
गांव की कोई सहमति थी ही नहीं। आज गांव का पता उन्होंने चर्चा करी गांव के साथ में, गांव ने फिर डिस्कस किया भाई यहाँ तो गांव के पास में ठीक नहीं है, ये है मतलब प्रेशर दे काम प्रेशर दे कहाँ पर वाली। दूर होनी चाहिए। ये गांव कितने दूर है? गांव मेरे ख्याल में सारा 500 मीटर होगा बस। और वो ऑक्सीजन प्लांट सॉरी जो कोविड हॉस्पिटल है वो कहाँ लगेगा? वो लग रहा है वो तो, हाँ ये इसमें लग रहा है बस। ये जगह है। हाँ ये जगह है। इसी में लगने जा रहे हैं। ये गाँव है 500 मीटर है सारा। नहीं आप सोल्टी बता दो सर, ये सोल्टी है कि नहीं गाँव में? बात तो सुनो, जो हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ फैल रहा है जी। ना वो शहर के अंदर है ना, बिल्कुल वहाँ है। ज्यादा फैल रहा है वो ना, फिर हॉस्पिटल बंद कर दें क्या? नहीं फैल रहा है वहाँ भी, ना बड़े बड़े शहरों में बीच में शहरों ना, में ज्यादा फैल रहा है। अभी गाँव में कोई उनको पेशेंट बंद नहीं कर दें है। फिर क्या? गाँव ही तो बचे हुए हैं। गाँव में बच रहे हैं जी, अभी तक बच रहे हैं। परसों तो अपनी कमाई है खुद की, वो जनता के लिए कर रहे हैं। आप सोचो थोड़ा, थोड़ा दूर कर लो, लेकिन दूर कर लो ना। एक आप एक बात बताओ, परसों जो जमीन बाई थी उसमें क्या दिक्कत है? ये बताओ, ये तो कच्चे गाँव में होगी, ये तो ये कहते हैं अक्सर 10 किलोमीटर। फ्लैट से कितने दूर पड़ा जी? सोचो कोई नहीं, 1 किलोमीटर है जी। ठंडे दिमाग से सोचो। जहाँ पे लाइन डालने की जरूरत भी नहीं। हाँ उससे दूर है, इधर है बोला भाई इसका रुख लूंगा करवा दो, हमने कोई टेंशन नहीं। वहाँ तार है ना, इधर तार तो 2 किलोमीटर हाँ, तार बड़ी लाइन की तार है ना, बड़ी लाइन है एरिया। उसको नहीं चेंज कर सकते हम। ये छोटी लाइन तो चेंज कर हो सकती है, कम से कम जो चेंज नहीं हो टेंशन तार है उससे हाँ, कम से उसको कम नीचे 1.5 नहीं किला बचाना पड़ेगा। उसको बचाना पड़ेगा। 1.5 किला तो रहना हाँ, है। यू टावर तो यहाँ से 2 किले 4 किले छोड़ गए, तब लाइन नहीं देखी थी मैंने कल। 4 किले छोड़ 4 किलो छोड़ गए, 5वां किला में लाइन है। फिर उधर जगह नहीं रहती हमारे पास। फिर काम में करवा दो, जब प्रशासन की सारी चल रही काम में करवा दो, हमारे घर में करवा दो। अगर सारे प्रशासन की चल रही है, हमारी कोई चल नहीं रही, फिर काम में करवा दो। फिर तो वाली बात नहीं, फिर ये तो मनमानी होगी जी, मनमानी होगी। अरे मनमानी नहीं हो रही, और क्या हो गया? ये मनमानी नहीं हो रही। और फिर पंचायती जमीन रही उधर है, उसमें करवा लो। पंचायती जमीन है उधर है, उसमें करवाओ। क्या ग्रीन बेल्ट कपड़े उसके सामने कटवा कर बनवा दो, कटवा का बनवा लो। ग्रीन बेल्ट पड़ी डेढ़ पेटी ले लेंगे और क्या था रिफाइनरी में रही बतेरी दूंगा। आधे किले के लागे ग्रीन बेल्ट कटवा और दोनों का नहीं फंसेगी क्या? बनवाने में राजी नहीं, फंसेगी। अरे तू काम लगे तो काम पे तो कुछ रिक्वेस्ट कर रहे होगा, काम भी तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी तो फैसला कर रहे हैं भाई, इसका कुछ रुख बदल जाए, कुछ हो जाए। हम भी तो यही बात कर रहे यही हैं, तो बात कर रहे हैं। चलो ये जमीन पर हम यही बात कर रहे हैं। और इनकी बजाय लूंगा हो जम्मू थोड़ा बहुत है। फिर वो उधर वो पंचायती जमीन है, उसमें करवाओ ना। बताओ उसमें क्या दिक्कत है? उसमें पंचायती जमीन है, सब कुछ एकांत में है। भाई मरीज है, एकांत में रहना चाहिए, यही तो बात है। मरीज एकांत में रहना चाहिए, गवर्नमेंट भी इस बात को मान रही है भाई, एकांत में मरीज होना चाहिए। वो जमीन की लोकेशन या फ्रेंड पेटे खड़े जो, हाँ वो पेटे खड़े ना। अरे यार टाउनशिप में है, टाउनशिप उसने एकांत एरिया है, वो शहर में है, पूरा हॉस्पिटल बन रहा है। 100 मरीज से ऊपर टाउनशिप में। ना बड़े बड़े शहरों में बीच में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनको थोड़ा बाहर निकाल देंगे, वो लग जाएगा। मजबूरी में तो जी हमने भी रख लियो, मजबूरी वाली की बात है जी। ऐसा भैया कोई ऐसी बात नहीं, चलो फार्म भ्रांति है, उसको देखो हम के बताओ। हाँ फिर भ्रांति तो है जी, एकांत में दूर होना चाहिए मरीज, मरीज दूर होना चाहिए। मतलब पेशेंट है कोई भी आओगा, सारे नुकसान है भाई, एकांत में हो जाए। मैं ये कह रहा था, ये तेज बिराड़ी या धर्मे वाली जमीन है ना, ओढ़ो हो जाए, इसका मुंह हो जाए, फिर यार ठीक तो है। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर ठीक है। जड़ा दौड़ के बात हुई
वहाँ दूर पड़ा है, ये लाइन ले जानी पड़ेगी, ऑक्सीजन लाइन नीचे से वो दूर पड़ेगी। ये गाड़ियां बहुत उनकी जाम ना रही है क्यों सारे अस्पताल में लाइन भी सही और गाड़ियां में जान लग रही है क्यों कर रहे मतलब कालर लोग हैं। मैं बताऊं इस आप बीमारी मुझे कोई बता सुन तो बात ये बड़े शहर में आसपास सब गाड़ियां बजा रही है और पाइप को जा रही है ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। अरे प्लांट को देखते हुए तो यहाँ ना लोग ना बका मानते सरकार धक्का करे कर लो फिर तो काम में ला दो काम का जब काम वाला काम का स्कूल बड़ा बिल्डिंग बड़ा तो बड़ी बनाई है दिखते नहीं बड़ी सरकार ने धक्का करी सरकार तो सारे को टाउनशिप सारा खाली पड़ा खाली सारी भीतर खाली पड़ी कई कई किला गोड़ बना लो भीतर बड़े बड़ा मकान है आप कह दे रहे दुनिया भर की पड़ी खाली टाउनशिप सारा खाली पड़ा कि उसमें अक्सर लोग सारे अमृत जगह सारे देहात बरो बेच सके खातर है फालतू हम तो अरे पाछा पार लगा था भाई बाहर आदमी ने कोई पड़न दियो तो यार कोने रोकेंगे फिर बजाला था फिर सरकार ने पार लगा था पाछा नोना धक्का ठेके पैरेंट तो आ जाएगा वो सरकार की मर्जी है तो धक्का ना करो नहीं पाछा ठेकरी पैर लवाए बाहर का आदमी बाहर आदमी ना बन दो को सुन दो कोई काम में बढ़ना दो सारे काम में ये और तो काम सरकार भी नहीं बढ़न दी रिश्तेदार भी नहीं आए रिश्तेदार भी बंद करती है एक धक्के लाल लग रहे धक्के लाल मरीज ने रुक रहेगा और रुक जाएंगे और कौन चीज होती आ जाएगी और गवर्नमेंट में नहीं सारे जुड़ सारे धक्के तो गवर्नमेंट ला भी ला लो निकाम ला भी नहीं देता कोई रिश्तेदार भी नहीं आवा ये भी धक्के तो मरीज ने रो लिया गवर्नमेंट ने द्वारा रिश्तेदार भी नहीं आवा रास्ता इधर से है ना इसका रास्ता यहाँ से गाँव में तो जाओ सरकार ने सरकार ने मुंह करो गाँव में तो ले आऊंगा कहाँ से आना तो नहीं है हरियाणा को एक मिनट पहले निकालें तो फिर आप कहियो बीमारी फैल रही है और क्यों फलाल लग रहे हो आड़ा फूकेंगे मरेंगे हम और भी मरेंगे भले को तेरी खंडरी हट तो हाँ ताई क्या को है भले में खाओ ये फरने के उसके तेरी बीमारी बढ़ रही है हमारे को मर जाते भी काम का मर जाता और यहां के वहां और किसी बना और से आप तेरी भले काम बहुत दुखी है बड़े दुखी है भले दुखी रहे नून के हुआ चल हमारा तो खाना भी आराम हो जाए भाई हम तो पहले क्या को ताई दोबारा कहिए नून के हवा चल रहा था गैस की बात आ रहा नहीं सारे काम में फांसी आ जाए इतना तंग है हम तो टाउनशिप बाजून बना रखा है साउन को ला दे सारा सब काम का पाड़ा बात तो सरकार लगाई दे हम काम छोड़ के चले जाए तो क्या होगा तो जाएंगे सब तो काम में काट दे